So this is a new chapter. हमने इसके पहले अध्याय में देखा था कि जब जय विजय दोनों ने सनत कुमाराज को गेट के अंदर आने से रोका तो उनको थोड़ा गुस्सा आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया। और उनका गुस्सा आने का कारण इस श्लोक में ही बताया गया है और हमने पहले भी इसके संदर्भ में वार्ता की है कि उनका कारण था कि उनको भगवान के चरणों के दर्शन नहीं हुए थे। उनके अंदर बहुत एक हृदय में भगवान के चरणों के दर्शन की अभिलाषा थी। अभिलाषा कहां से आई थी? वो दो रीजन्स थे। व्हाट वर द टू रीजन्स? एक था उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा से सुना था भगवान के बारे में, और व्हाट वाज द सेकंड रीजन? तुलसी फ्रेग्रेंस। एंड जब ऐसा हुआ तो सिचुएशन थोड़ी बिगड़ गई थी। तब भगवान कुमारों, जो सनत कुमार थे, उनको उनकी खुशी के लिए और साथ में जय विजय को भी जो श्राप मिला था उनको भी सांत्वना देने के लिए भगवान अपने चरण कमलों के द्वारा चलते हुए वहां तक आए थे। और बताया गया है भगवान अकेले नहीं आए थे। उनकी सिर्फ इच्छा क्या थी? भगवान के चरण कमलों के दर्शन करने के लिए। तो भगवान ने लक्ष्मी जी को, अपने जो उनके कॉन्सर्ट है, उनको भी साथ में लेके आए। तो यदि हमारे हृदय में थोड़ी सी भगवान की सेवा की इच्छा होगी तो भगवान उसको और बड़े रूप में उसकी पूरी कर देते हैं। भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में प्रभुपाद जी बताते हैं कि दिस ओनली वन क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू गो बैक टू कृष्णा। भगवान के धाम जाने के लिए एक क्वालिफिकेशन है। तो बोलते हैं आपका इंटेंस डिजायर, आपकी जो तीव्र इच्छा भगवान के धाम जाने की। कई बार हम बोल देते हैं हाँ हमको भगवान के धाम जाना है, किंतु हम एक सुपरफिशियली बोल देते हैं कि सब लोग बोलते हैं तो हम भी बोल देते हैं, किंतु हृदय में भगवान के धाम जाने की शुद्ध इच्छा नहीं है हमारे हृदय में। और कई बार हम उस इच्छा को कॉन्ट्रडिक्टरी भी कर देते, हम उसका विरोधाभास कर देते। तो वो इच्छा को हमको हृदय में डेवलप करना है। यदि आपके अंदर सही इच्छा है भगवान की सेवा करने की, भगवान के धाम जाने के, तो भगवान इतने उत्सुक हैं। प्रभुपाद जी का एक कोट्स रिसेंटली हमने पढ़ा था, यदि आप भगवान से बात करना चाहते हैं तो भगवान आपसे ज्यादा उत्सुक हैं आपसे बात करने के लिए। भागवतम में एल्सवेयर बताया गया है कि भगवान हृदय में जो परमात्मा है वो आंखों को बिना झपकाए ब्लिंक करे हुए आपको एक चित देखते रहते हैं कि ये जीव हमको कब देखेगा।
हम पूरी दुनिया देख रहे हैं किंतु भगवान को नहीं देख रहे हैं। तो जो तीव्र इच्छा है हम अपने हृदय में झांक के देख सकते हैं। दिस नो, प्रभुपाद जी बोलते हैं, किसी भक्त ने पूछा प्रभुपाद जी से, हाउ कैन आई सीधे हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, उसका हम कैसे पता करें? प्रभुपाद जी बोलते हैं किसी दूसरे को सर्टिफिकेट नहीं देना है, आप अपने हृदय में झांक के देखिए। आपके अंदर एस्पिरेशन क्या है? स्टिल आप अपना लस्ट, ग्रीड, नेम, फेम, अपना ग्लोरीज, मान सम्मान के पीछे हम भाग रहे हैं। हम क्या चाह रहे हैं जीवन में? तो आपको अपना वास्तविकता पता चल जाएगा। तो यहां बताया गया है, तो ब्रह्मो वाच आया है। तो कैसे शुरू हुआ था कि जब देवता लोग कहाँ गए थे? ब्रह्मा जी के बाद, और ब्रह्मा जी इसको पूरा नरेट कर रहे हैं, पूरा बता रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं, इति तद गृहताम तेषाम। गृहताम का मतलब होता है ग्रहण करना, लेना और प्रेजिंग करना। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जब भगवान आए तो फिर कुमारों ने क्या किया? उनका, भगवान का गुणगान किया। गुणगान तो किया, साथ में उनको बहुत ग्लानि हुई। हमने भक्त होते हुए कैसे दूसरे भक्त को हमने श्राप दे दिया। उनको बहुत एक जल्दी में कुछ तो कर दिया, श्राप दे दिया, पर गलती करने के बाद उनको बहुत ग्लानि हुई हृदय में। हाउ कैन आई डू दिस रॉन्ग? तो भक्त का एक लक्षण है, गलती तो हो सकती है किसी से, पर गलती होके उसका हमको एहसास होना है, उसकी ग्लानि होनी है। तो उनको वो उसकी ग्लानि हुई कि हमसे ऐसी गलती हो कैसे गई। फिर उन्होंने भगवान से, भगवान का जब आए तो कभी भी हमने बहुत सारे देखे होंगे, बहुत सारे प्रेयर्स होते हैं भक्तों के द्वारा। जब भी भगवान के दर्शन, ध्रुव महाराज से प्रहलाद महाराज, जब भी हम भगवान के दर्शन होते हैं, पृथु महाराज, भगवान के दर्शन होते हैं, तो वी मस्ट ग्लोरीफाई देम। तो यहाँ पे सनत कुमारों ने भगवान का गुणगान किया। जब गुणगान करने के बाद अब भगवान ने बोलना शुरू किया है। उसके पहले बताया गया है, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, इति तद गृहताम तेषाम मुनि नाम योग धर्मिणाम। तो भगवान ने उनके जो प्रेजेस को स्वीकार किया, कॉन्ग्रेचुलेट किया, उनको थैंक यू बोला कि थैंक यू सो मच फॉर। भगवान ने धन्यवाद किया। भगवान अकृतज्ञ नहीं है। कई बार होता ना, बॉस होता है ऊपर, आकृतिक उदय या जो उनका काम है करने दो। भगवान का जो प्रेममय संबंध है आपके साथ, भगवान उसको अपने क्रिया में लेके आते हैं, अपने एक्शन में लेके आते हैं। प्रतिनंदया जगादेनम विकुंठ नीलयो विभु। तो यहाँ पे नीलया का मतलब क्या होता है? नीलया देखा बना, निलय, निलय, निलय का मतलब होता है घर ना, सबके घर होते हैं ना। तो बैकुंठ निलय, तो भगवान का जो घर है वो भगवान की स्पिरिचुअल धाम है। आफ्टर दस कॉन्ग्रेचुलेटिंग द सेजेस फॉर देयर नाइस वर्ड्स, द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड हुज अबॉर्ड इज इन द किंगडम ऑफ गॉड स्पोक एज फॉलोज। अब भगवान बोलना शुरू किए पहले श्लोक से। सेकंड श्लोक से भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान वाचा एतौ तौ पार्षदो मह्यम जयो विजय एवचा। एतौ मीन्स वो दो, एतौ, तौ मीन्स दे,
पार्षदो मीन्स अटेंडेंस, ओ आ रहा, ओ का मतलब दो, सो दो अटेंडेंस, मह्यम मीन्स हमारे। तो भगवान बोल रहे हैं, अब भगवान बोल रहे हैं एतौ तौ पार्षदो मह्यम, हमारे जो दो अटेंडेंस हैं वो कौन है? जय विजय एविचा, जय और विजय। अब नाउ कदर्थी कृत्या माम यत्बो, कथर्थी कृत्या का मतलब होता है हमको इग्नोर करके। क्या किया उन्होंने? यद्बो बहु अकातम अतिक्रमम, बहु मीन्स बहुत बड़ा, बहु, अक्राताम मीन्स कमिटेड, अतिक्रमम मीन्स ऑफेंस। तो प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में लिख रहे हैं, दीज टू अटेंडेंस ऑफ माइन जय विजया बाय नेम have committed a great offense against you because of ignoring me। तो भगवान बोले हाँ, इन्होंने कुछ अपराध किया है, और क्योंकि उन्होंने, इग्नोरिंग मी का मतलब आ रहा है क्योंकि जो सेवा की उसको पता होना चाहिए हमारी भक्त, हमारे मालिक की इच्छा क्या है। वो हमसे क्या चाहते हैं। हम बोलते हैं ना हमें भगवान की सेवा करनी, वी मस्ट नो व्हाट इज कृष्ण इज डिजायरिंग फ्रॉम मी, भगवान हमसे क्या चाह रहे हैं। अनलेस वी नो व्हाट कृष्ण इज वांटिंग फ्रॉम मी, हमसे भगवान क्या चाहते हैं, हम भगवान का सही सेवा नहीं कर पाएंगे। हम बोलते हैं प्रेममयी सेवा करनी है, खुशी देना है भगवान को, गिव प्लेजर टू कृष्णा इज द वर्क फॉर डिवोटीज, टू हमको उनको खुशी दे। हमको पता होना चाहिए ना भगवान को खुशी किसमें मिलेगा। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं हम इसको स्पेकुलेट नहीं कर सकते हैं, शायद ऐसे भगवान खुश हो जाएंगे, शायद ऐसे खुश हो जाएंगे। तो हमको कौन बताएगा? या तो भगवान बताएंगे या भगवान की जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं और जो उनके भक्त हैं वो हमको बता सकते। जैसे कोई बहुत बड़ा कंपनी चलाता है, ही इज ए लेट्स से सीएमडी है, चेयरमैन है, तो उसका घर है, वो सेम सीएमडी ऑफिस में जाता है, तो घर वाले जो लोग होंगे वो उस सीएमडी को अच्छा क्या लगता है वो बता सकते हैं, या तो वो खुद बताए या फिर उसके क्लोज में भी वाइफ होंगे, चिल्ड्रन होंगे, फादर होंगे, मदर होंगे कि उसको ऐसा अच्छा लगता है। ऑफिस वाले थोड़ा बहुत बता सकते हैं पर उतना इंटीमेट नहीं बता सकते जितने घर वाले व्यक्ति बता सकते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं ना बोनाफाइड नॉलेज का मतलब क्या है, या तो भगवान के द्वारा या भगवान के जो इंटीमेट डिवोटीज हैं, जो भगवान के फैमिली मेंबर्स हैं, वो आके हमको भगवान को कि हृदय में क्या है, भगवान क्या चाहते हैं वो हमको बता सकते। प्रभुपाद जी बोलते हैं बैकुंठ लाइक भगवान का जिस ऑफिशियल थोड़ा होता है, पर गोलोक धाम में जो भक्त हैं दे आर लाइक ए वेरी क्लोज फैमिली मेंबर्स ऑफ कृष्ण। प्रभुपाद जी गोलोक धाम से अवतरित होकर हमको बता रहे हैं कि भगवान को क्या अच्छा लगता है। इसलिए हम शुद्ध भक्त से जब हम सुनते हैं भगवान के बारे में तो हमको 100% राइट इंफॉर्मेशन मिलता है और हमारे हृदय में भगवान के लिए प्रेम जागता है। तो प्रभुपाद जी परपेट में बता रहे हैं, टू कमिट एन ऑफेंस एट द फीट ऑफ ए डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज ए ग्रेट रॉन्ग। प्लीज हियर अगेन, इवन व्हेन ए लिविंग एंटिटी इज promoted to Vaikuntha, there is still the chance that he may commit offenses। कोई वैकुंठ में भी चला गया
वहां पे भी वो गलती कर सकता है। क्यों कर सकता है? कर सकता है बैकुंठ में गलती। प्रभुपाद जी तो यहां रख रहे, इवन व्हेन ए लिविंग एंटिटी इज प्रोमोटेड टू बैकुंठा there is still the chance that he may commit offenses. तो क्यों कर सकता है वहां ऑफेंस? बैकुंठ में भी, क्योंकि उसके अंदर फ्री विल है। भगवान आपकी फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करते। यदि आप गोलोक धाम भी चले जाएंगे, बैकुंठ धाम चले जाएंगे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी चले जाएंगे, you will carry the free will. तो जब हम सेवा करते हैं, भगवान की प्रेममयी का सेवा का मतलब है विद द प्लीजिंग हार्ट। भगवान ने आपको फ्री विल दी है। हमने चैतन्य चरितामृत में देखा था ना, तुलसी दल मात्रेना जलश्चुलकेन वा विक्रीयते स्वयं आत्मानम भक्तेभ्यो भक्त वत्सला। भगवान को जो हम प्रेम से कुछ भी ऑफर करते हैं, तो हमारा जो मन है उसको पवित्र करना है, जो हमारे विचार हैं उसको पवित्र करना। तो तब हम जो सेवा करेंगे वो शुद्ध भक्ति के रूप में काउंट होगा। और मन का पवित्र, मन तो अभी प्रदूषित है। मन की तुलना किससे की गई है? दर्पण से की गई है ना। कई बार ये तो दर्पण बोलते हैं ना, दर्पण मतलब होता है मिरर। तो हमारा हृदय भी एक दर्पण की जैसा है। यदि दर्पण पर, शीशे पर, दर्पण पर यदि कुछ धूल लगी है तो हमको क्लियरिटी नहीं दिखेगा फेस, हम कितना भी देखना चाहें। तो जब तक हमारे हृदय पवित्र नहीं होगा भगवान के नाम संकीर्तन से, जब तक हमारे क्रियाकलाप पवित्र नहीं होंगे, उससे हमारा मन का, हमारे विचारों का बहुत रोल है। एक ऑफेंस होता है, कभी अपराध होता है, हम ना, जैसे वो थे कौन हमारे जो गए थे, वो शिव जी के पास, ब्रह्मा जी के पास बाद में बैकुंठ गए थे, भृगु। भृगु ने ब्रह्मा जी को कैसे ऑफेंड किया था? फिजिकल लेवल पे उन्होंने उनको ऑबिसेंसेस पे नहीं किए गए। तो ब्रह्मा जी उनके पिताजी, अरे ये कैसा नालायक बच्चा है, हमसे मिलने आया, हमको ऑफिस। फिर शिव जी के पास गए, तो शिव जी कौन हो गए? उनके भाई हो गए, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। जिसे तक भृगु जी आए, दौड़ती है उनको गले लगाने के लिए। तो जैसे ही शिव जी आए, ए दूर हो जाओ, डल्टी भाई कितना गंदा है। तो उनको शब्दों से उन्होंने उनको अपराध किया। तो उनको बहुत गुस्सा आ गया था, ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया था और शिव जी को बहुत गुस्सा है। जब वो सेम भगवान के पास गए बैकुंठ में, तो उन्होंने बक्ष स्थल पे भगवान को एक लात मारी। तो भगवान ने क्या किया? पकड़ के मारा? नहीं मारा। क्या किया? पेड़ तो पकड़ा, बोला पैर में शायद लग गया होगा आपके। और ऐसा नहीं कोई डुप्लीकेट मैनर में। और कई बार कुछ होता है ना, हम सरकास्टिकली कुछ माफी मांगते हैं किसी भक्तों से, कुछ उसका, और प्रभु जी कुछ हो गया क्या? तो भगवान ने सही रूप से उनके पैरों का मसाज, कि शायद हमारा हृदय इतना कठोर है,
आपके पैर में लग गया होगा। अच्छा, वो पहले मन से था ब्रह्मा जी का, जो वचन से जो था फिजिकल। तो भगवान का जो विनम्रता है, जो भगवान का जो एक्शन, भगवान अपने क्रियाकलापों के द्वारा हमको सिखाने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार जो भगवान के जो भक्त हैं, जो आचार्य बोलते हैं ना, ही टीचेस बाय द एक्शन। तो हमारी फ्री विल हमेशा है हमारे पास, हम उस फ्री विल को राइटली यूज करेंगे तो हम बेनिफिट हो सकते हैं। This is a remarkable fact in dealings of the Lord that servitor as seen in the present incident Jai Vijaya. The mistake of doormen held the sages from entering Vaikuntha Loka, but because they were engaged in transcendental loving service of the Lord, that annihilation was not expected by the advanced devotee. पर भगवान ने उनको प्रोटेक्ट किया। भगवान ने अभी फर्दर हम देखेंगे कि भगवान माफी मांगने लगते हैं किनसे? कुमाराज से। पता हमारे डोरमैन ने, हमारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उन्होंने आपको रोका तो आपका ऑफेंस किया, तो उन्होंने जो ऑफेंस किया वो एक्चुअली बोलते हैं ना, यदि कोई नीचे वाला कोई गलत काम करता है, एक्चुअली वो ऊपर वाले को गलती जाती है। तो भगवान ने अपने आप को दोषी ठहराया और भगवान ने बोला यदि इसके लिए यदि हमें अपने हाथों को भी काटना पड़े, एक दिस ब्यूटीफुल वर्सेस, तो आई एम रेडी। मतलब उनके जो जय विजय थे उनके पार्षद थे, इवन इफ दे गो, हम उसको स्वीकार करते हैं। और भगवान, the Lord is so merciful that even if there is some impediment for the devotee, He Himself manages matters in such a way that devotee is not bereft of having audience of Lord. भगवान अपने भक्त की हर तरीके से सहायता करते हैं। किंतु जो ऑफेंस है भक्तों के प्रति, वो बहुत प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारे जितने भी स्पिरिचुअल एसेट हमने कमाए हैं, इट बिकम नल एंड वाइड। एक जय प्रभुपाद जी बोलते हैं वो तो नहीं होते हैं, किंतु दे विल बी चेक फ्रिज। जैसे ना किसी कोई इनकम टैक्स किसी के ऊपर वो छापा मारता है तो अकाउंट को फ्रिज कर सकते, ही कैन नॉट विथड्रॉ। तो एक इंसिडेंस आता है 5वें स्कंद में जरभड़त और रघुगणा का। आपको पता होगा जब रघुगण जी जा रहे थे पालकी में बैठ के, तो 3 तो उनके वो थे और एक को कुछ पैर में लग गया था, तो रघुगण को उनको जरभड़त को पकड़ के लेके आए थे, तो वो उठा पालकी को लेके जा रहा था। और जो जरभड़त थे वो बहुत कॉन्शियस थे, नीचे कुछ चींटियां चल रही थी, तो उनसे पैर से वो मर ना जाए ट्रैम्पल होके, तो वो थोड़ा थोड़ा जिग जैग चल रहे थे। तो उससे जो हमारे वो रघुगण थे उनको थोड़ा ऊपर नीचे जर्क लग रहे थे। तो पहले बहुत गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं अपने जो कैरियर को कि तुम लोगों को हम मार देंगे, तुम कैसे चला रहे हो। तो बोले हमको हमारी वजह से कोई गलती नहीं है, जी एक चौथा आदमी जो हम पकड़ के लेके आए हैं जी को तो ऊपर नीचे कुछ कर रहा है। तो रघुगणा को पहले बहुत गुस्सा आ जाता है। तो रघुगण बोलते हैं कि तुम्हें पता है हम कौन है? तो हमारे जड़भत बोलते हैं हाँ होंगे, जो भी होंगे, आप बैठे हम उठा रहे हैं। तो बहुत गुस्सा होता था। ही सेड आई विल किल यू, हम तुमको मार देंगे।
तो बोले किसको मारोगे? हमारी आत्मा को, कि हमको मारोगे? तब जब ऐसे सुनते हैं तो जो राहुगण को रियलाइज हो जाता है कि कोई ये सामान्य व्यक्ति नहीं है कि आप हमको मारोगे, हमारी आत्मा को मारोगे। कोई मार रहे हैं, बोले कि आप किसको मारोगे? देन ही रियलाइज कि हमने शायद कोई गलत कर दिया है। ही लुक्स लाइक ए वेरी ट्रांसेंडेंटली एडवांस डिवोटी। तब रघुगण तुरंत उतरते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं? दंडवत करते, माफी मांगते हैं, आप मुझे माफ कर दीजिए। शायद आप बहुत आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत उच्च व्यक्ति लगते हैं, हम आपको समझने में गलती कर दी। उस संदर्भ में एक बहुत सुंदर श्लोक है जो रघुगुणा जी, रघुगुण उनको बोल रहे हैं जड़ भरत को, नाहम विसंके सुरराज वज्रम। सुरराज कौन है? सुर मीन्स देवता, राज मीन्स राजा। कौन है? इंद्र है। सुरराज वज्रम, वज्रम मीन्स वज्र, किसका? इंद्र का। नाहम विसंके, हम, विसंके का मतलब होता है डर। ना अहम, हमको किससे डर नहीं लगता है? सुरराज वज्रम, हमको इंद्र के वज्र से हमको डर नहीं लगता है। ना त्र्यक्ष शूलून, त्र्यक्ष किसका नाम है? शिव जी का। त्र्यक्ष मीन्स 3 आइज। ना त्र्यक्ष शूलून, ना तो हमको त्रिशूल से, किसके? शिव जी के त्रिशूल से। ना यमस दंडात, ना तो हमको यम के दंड से, उनके पाश से हमको डर नहीं लगता है। ना हम विशंक सुरराज वज्रम, ना त्र्यक्ष शूलान, ना यमश दंडम, ना अग्नि अर्क सोमानिल वित्त पास्त्राच, ना तो हमको अग्नि से, अर्क में सूर्य से, और विंड से, कुबेर के वेपन से भी डर नहीं लगता है। लास्ट बोले छंके भृशम ब्रह्म कुल अवमानात, ब्रह्म कुल अवमानात, ब्राह्मण के अपमान से, उनको ऑफेंस करने से बोलते हैं, माई डियर सर, आई एम नॉट एट ऑल अफ्रेड ऑफ थंडरबोल्ट ऑफ किंग इंद्रा, नॉर एम आई अफ्रेड ऑफ serpentine piercing trident of Lord Shiva. I do not care about punishment of Yamraj, the superintendent of death, nor am I afraid of fire, scorching sun, moon, wind, nor the weapon of Kubera. Yet I am afraid of offending a Brahmana. I am very much afraid of this. So that's the, जो भक्त बता रहे हैं कि यदि हम किसी ब्राह्मण को, वैष्णव को अपराध कर देते, उनसे हम डरते। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ, when Shri Chaitanya Mahaprabhu was instructing Rupa Goswami at the Dasashwamedh Ghat in Prayag, he pointed out very clearly the seriousness of offending a Vaishnava. He compared the Vaishnava Aparadha to Hathi Mata, a mad elephant. When a mad elephant enters a garden, it spoils all the fruits and flowers. Similarly, if one offends a Vaishnava, he spoils all his spiritual assets. Offending a Brahmana is very dangerous, and this is known to Maharaj Raghugana. He therefore frankly admits his fault. There are many dangerous things: thunderbolt, fire, Yamraj punishment, the punishment of Lord Shiva, trident, so forth, but none is considered as serious as offending a Brahmana, Vaishnava like Jad Bharta. Therefore Maharaj Raghugana immediately descended from his palanquin and fell flat before the lotus feet of Brahmana Jad Bharta.
just to be excused. We have seen or heard that कई जगह हमने सुना है प्रभुपाद जी से, तो if by chance, by mistake हमसे कोई गलती हो जाए किसी वैष्णव के लिए, तो there's only one remedy to ask forgiveness to that Vaishnava. और उस वैष्णव की सेवा करके हम उससे बाहर निकल सकते हैं, by serving that Vaishnava, by pleasing that Vaishnava. और जो चीज हम सामान्यतः प्राप्त नहीं कर सकते, किंतु वैष्णव की कृपा से जो इम्पॉसिबल चीज को भी हम प्राप्त कर सकते हैं. इसलिए माने ना, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो. यदि आप किसी वैष्णव को, स्पेशली शुद्ध वैष्णव को यदि आपने सेवा कर दी, सामान्यतः जो हमारे भाग्य में नहीं है, हमारे कर्म में भी नहीं है, वैसे नहीं, तो उसको भगवान हमको आसानी से दे सकते हैं. और पर दोनों नेगेटिव, यदि हमने वैष्णव को अपराध किया तो हम उसको हमारे जितने भी जो हमारा पायस अकाउंट से वो सब नल हो जाता है, वाइट हो जाता है. इसके सेंस में जब जब देवता लोग देखते हैं ना पूरी जगह अंधेरा हो जाता है, तो सब लोग कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा जी उनको, उनके भगवान बोलते हैं कि हिरण्यकशिपु, और ब्रह्मा जी बोलते हैं कि इसका तो हम कुछ नहीं, तो भगवान बोलते हैं कि इसके कब खत्म हो जाएंगे सब, इसमें दिया जितने भी इसके जो पावर है, विल गेट फिनिश व्हेन ही ऑफेंड हिज वैष्णव सन प्रहलाद महाराज. इसके बारे में बहुत अच्छे परपट में लिखा है, of all sinful activities an offense to the pure devotee or Vaishnava is the most severe. An offense at the lotus feet of a Vaishnava is so disastrous that Chaitanya Mahaprabhu has compared it to the mad elephant entering the garden and causing great havoc by uprooting many plants and trees. If one is an offender at the lotus feet of Brahmana Vaishnava, his offenses uproot all his auspicious activity. One should therefore very carefully guard against committing Vaishnava Paradha or offense at the feet of Vaishnava. Here the Lord clearly says that although Hiranyakashipu had received benediction from Lord Brahma, these benedictions would be null and void as soon as he commits an offense to the lotus feet of a Vaishnava son Prahlad Maharaj. इवन ब्रह्मा जी ने भी जो दिया था वरदान, वो भी नलीफाई हो जाता है, वो भी नील हो जाता है यदि कोई अपराध करता है. His own son. Vaishnava is like Prahlad Maharaj is described here. Nirvera, have no enemies. Elsewhere in Srimad Bhagavatam it is said, Ajat Satruta, Santva, Sadhava, Sadhubhushanam. A devotee has no enemies. He is peaceful. He abides by the scriptures and all his characteristics are suitable, sublime. Devotee does not create enmity with anyone, but if someone becomes his enemy, that person will be vanquished by the Supreme Personality of Godhead despite whatever benediction he may have received from other resources. So we have to be very careful when we deal with the Vaishnava. Even mental offenses also carry some weight, and so the humbly we have to execute our services, and as I said, by pleasing the Vaishnava, pleasing the Vaishnava, we can achieve things which in generally very difficult to achieve. तो हम वैष्णव की कृपा से ही हम अपनी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं. हम चैतन्य चरितामृत में बहुत सारे उदाहरण देखेंगे कि विनम्रता की पराकाष्ठा, और जहाँ पे हरिदास ठाकुर जी का जो केस बताए गए हैं, वो तो बहुत बड़े वैष्णव थे,
फिर भी वो मंदिर बोले यदि हम जाएंगे तो शायद उन्होंने बोला हम तो जा नहीं सकते, और बाई चांस हमको यदि कोई छू लेगा तो वो हम अपवित्र हो जाएगा। एक केस आता है, सनातन गोस्वामी जब जगन्नाथपुरी आते हैं तो गलत रास्ते से आते हैं जहाँ पे बहुत गर्म सैंड होती है। नॉर्मल इसलिए नहीं आते, उनको लगता है शायद वहाँ से पुजारी लोग जाते हैं, शायद हमको छू लेंगे तो हम मनुष्य का सेवा करते थे तो हमसे वो अशुद्ध हो जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने, सभी वैष्णवों ने अलग अलग उदाहरण के तौर पे हमको समझाया है हमारी जो विचार है, हमारी जो चेतना है वो कैसी होनी चाहिए, उस चेतना को हमको शुद्ध करना है और धीरे धीरे हमको उससे हम भक्ति के आगे में बढ़ सकते हैं। हम स्टॉप करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु प्रभुपाद की जय, निताय गो प्रेम नंदे हरि हरि।